आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हुए मैं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी तत्व के गूढ़ार्थ को विश्लेषण करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साध्य के बाहर है, मेरे मन बुद्धि से परे है। फिर भी मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु, मेरे कृपालु, मेरे मीरा और मेरे प्रियतम, मेरे गोष्ठो जी, मेरे मोटो, सब ने मुझे प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। इन्होंने मेरे बुद्धि वृत्ति में आके जो कुछ भी कहलवाएंगे मैं वही कहूँगी। तो आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। देखिए, जन्माष्टमी के बारे में सभी को पता है। इस शुभ और दिव्य मुहूर्त के बारे में सभी को पता है। इसीलिए ये जो कहानी है ये मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये सबको ज्ञात है। लेकिन इस कहानी का जो गूढ़ार्थ है वो मैं थोड़ी थोड़ी करके बताना चाहती हूँ। कृपया श्रवण कीजिए। पहला तत्व है श्री कृष्ण तत्व, जो कि ईश्वर है, आकर्षण है, जो सबको अपने केंद्र की तरह आकर्षित करते हैं। सबको, जड़ चेतन अणु परमाणु, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो तत्व कृष्ण है, ये भी सब जानते हैं। तो कृष्ण के जन्म और अष्टमी तिथि में, ये अष्टमी तिथि के बारे में श्रवण कीजिए। पहले कंस के कारागार में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। अष्टमी तिथि और अष्टम गर्भ दोनों में सामंजस्य कीजिए। तिथि भी अष्टमी है और जन्म अष्टम गर्भ में है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, तिथि वो होता है जो काल के अधीन होता है, लेकिन भगवान कालाधीश है। काल उनके सुदर्शन है। तो भगवान अष्टमी तिथि में आ रहे हैं इसीलिए, और अष्टम गर्भ में आ रहे हैं इसीलिए, ताकि जीव के 7 जो चक्र होते हैं, मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सप्तम चक्र, 7 चक्र है। और इस सप्तम अथवा 7वां चक्र में अथवा 7वां गर्भ में जन्म लिया संकर्षण भगवान। और ये 7वां चक्र कहाँ रहते हैं? सहस्रार, ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र में सहस्रार होते हैं। और संकर्षण जी भी सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः, सहस्र शीर्ष है। और उस सहस्र शीर्ष के गोद में कौन सोते हैं? स्वयं नारायण। तो इसीलिए 7वां चक्र आधार है, संकर्षण रूपी नारायण है, जो हमारे अहं तत्व के अधिष्ठाता है। ध्यान दे, जो हमारे अहं तत्व के अधिष्ठाता है। 7वें चक्र में शिव रहते हैं। शिव अहं तत्व के कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करते हैं
और संकर्षण देव इसका उनका भी कंट्रोलर है, शिव जी का भी कंट्रोलर है। सारे अहंकार तत्व उस कारण में, उस संकर्षण में समाये हुए हैं। वो कारण अव्यक्त होता है। वो जब कार्यावस्था में आते हैं तब वहां से शिव जी प्रकट होकर सब कुछ कार्यावस्था में व्यक्त कर देते हैं। फिर शिव जी क्या करते हैं, वो संकर्षण भगवान के प्रेरणा से, संकर्षण मतलब जो आकर्षण करते हैं, किसके ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण के ओर। कृष्ण के ओर जो आकर्षण करते हैं वो है संकर्षण, और शिव है वो तत्व जिसमें जो है अव्यक्त और जो है व्यक्त। जब शिव शिव नाम में होते हैं तो वो अव्यक्त होते हैं, तब वो सहस्रार में रहते हैं। और जब शिव शंकर होते हैं, रुद्र होते हैं, तब रोदन रूप में जगत व्यक्त कर देते हैं। सबको माया में फंसा के, उलझा के रोदन कराते हैं। रोदन मतलब रुलाते हैं। जितना माया में बनते जाओगे उतना रोना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही दुख कष्ट। तो समझ में आया कि शिव तत्व जो है वो अव्यक्त तत्व है। वो शिव तत्व जब अव्यक्त हो जाते हैं तब वो संकर्षण, आकर्षण करके कृष्ण के पास ले जाते हैं। तो संकर्षण है सप्तम तत्व, और कृष्ण इसीलिए अष्टम है, क्योंकि नारायण सहस्र शीर्ष पुरुष के गोद में शयन करते हैं, सोते हैं। वो सहस्र शीर्ष संकर्षण देव उनका सैया है। उस शैया में वो शयन करते हैं। और अनंत, वो अनंत है, संकर्षण अनंत है, शेष है। शेष मतलब अनलिमिटेड, अनंत अर्थात अनलिमिटेड, तो वही अंतिम है। तो वहां जाकर शुरू होता है कृष्ण लीला। वहां जाकर शुरू होता है कृष्ण लीला। तो आप ये समझते होंगे कि मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ, मैं योग की परिभाषा क्यों कह रही हूँ प्रेम तत्व में। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो सप्तम गर्भ, अष्टम गर्भ, षष्ठ गर्भ, ये जो गर्भ है, ये गर्भ क्या है, शास्त्र के गुणार्थ को समझिए। वेदांत कह रहे हैं शास्त्र योनित्वत। शास्त्र मेरी पहचान के मार्ग है, मुझसे पहचान करवाता है शास्त्र। शास्त्र मेरा योनि है, ये मेरा गर्भाशय है, भगवान कह रहे हैं। फिर सप्तशती चंडी में, भगवती वाक्य में माँ कह रहे हैं, महाशक्ति कह रही है, ममो योनिर अप स्वांत समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान विश्व। मतलब मेरे जो गर्भ है वो है ज्ञानमय शरीर। वो जो सलिल है, कारण सलिल जिसे हम कहते हैं, वो कोई जल नहीं है, वो है ज्ञान सलिल। वो है ज्ञान, अंतिम ज्ञान, अनंत ज्ञान, अखंड ज्ञान, वो है कारण सलिल। तो इसीलिए जो गर्भ की बातें की गई है शास्त्र में भागवत भी कह रहे हैं, धर्म प्रचित कैतवः। आपको सीधा सीधा वेद कभी नहीं समझाएगा। परोक्षवाद वेदोहयम्, वेद आपको परोक्ष अनुभव कराएगा, कहानी के रूप में आपके सामने पेश आएगा। क्योंकि पहले तो कहानी समझना है ना, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। ये तो बहुत गहरी तत्व है, ये तो ज्ञान की अंतिम सीमा है वेदांत।
लेकिन उसके पहले तो हमें प्रियतम को जानना है ना, वो दिखने में कैसे है, चलने में कैसे है। ये अगर किसी ने बताया नहीं, कहानी अगर हम नहीं सुनेंगे, तब क्यों आकर्षण जगेगा हमारे अंदर, क्यों हम आकर्षित होंगे। कौन कृष्ण है? शुकदेव परमहंस महाज्ञानी ब्रह्म समाधि में लीन थे। बस एक ही श्लोक सुन लिया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं, बस ये श्लोक सुन के हो गया, प्रेम में मग्न हो गया, दीवाना हो गया श्री कृष्ण के लिए, और उसका ब्रह्म ज्ञान वो भूल गया, ब्रह्म समाधि को भूल गया। तो इसीलिए ये जो गर्भ शास्त्र में कहते हैं कहानी के रूप में, बहुत ही रोचक है, बहुत ही मधुर लीला है। इसे कोई धारण करके भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन इसका गूढ़ार्थ ये है, ये गर्भ है कारण शलील, ज्ञान गर्भ, प्रश्न गर्भ भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है प्रश्न गर्भ, वेद गर्भ अर्थात ज्ञान गर्भ। ये गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं। इसलिए शास्त्र में ये भी कहा भगवान का प्राकट्य हुआ, साधारण जीव की तरह नहीं कि गर्भाशय से निकले, प्राकट्य हुआ। प्राकट्य ज्ञान का हुआ, प्रेम का हुआ, भक्ति का हुआ, फिर अवतार आए। अब समझिए ये जो कंस कारागार में देवकी के प्रति, वसुदेव के प्रति अत्याचार, इसके बारे में संभवतः अब समझ गए कि गर्भ के अर्थ क्या है, सप्तम गर्भ क्या है और अष्टम गर्भ क्या है, भगवान क्या है। जीव जब मैं एक बात कहना भूल गई, वो है कैसे ये सप्तम चक्र में संकर्षण देव जब रहते हैं, ये 6 पुत्र का वध कैसे हुआ। अगर ये चक्र ही है, चक्र का वध कैसे हो सकता है। ये प्रश्न आएगा मननशील और बहुत ही ज्ञानी व्यक्तियों के लिए। ज्ञानी व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि सप्तम गर्भ में संकर्षण है, सहस्त्रशील है, सब ठीक है, लॉजिक है, लेकिन ये षष्ठ जो चक्र है उसका हत्या, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ ये है, जब साधक सिद्ध होते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त होने जा रहा है, तब एक एक चक्र में प्राणवायु एक एक चक्र को खोलते हैं, और एक एक चक्र के खोलने के बाद एक एक क्रियाएं अलग अलग होते हैं। एक साथ सारे चक्र नहीं जाग जाता, एक एक करके चक्र जागते हैं। पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान। ये दोनों चक्र जब जागते हैं तब बहुत सारे विकार घेर लेते हैं, बहुत सारे रिपुए घेर लेते हैं, काम क्रोध आदि। अगर साधक इसमें फंस जाए तो पतन हो जाएगा। तो फिर जो भगवान को पाना चाहते हैं वो सिद्धि में नहीं फंसते, ये सब काम क्रोध विकार में नहीं फंसते, वो तो उन्नति करता चला जाता है। फिर जब वो मणिपुर चक्र में धारणा होते हैं, भगवान की धारणा होते हैं, तो उस धारणा में वो रस पाते हैं, प्रेम रस, आनंद का रस, बस संकल्प से पाते हैं। जैसे संकल्प से सृष्टि हुआ ना, वैसे मणिपुर चक्र ही है संकल्प। नाभि जो चक्र है मणिपुर, वो संकल्प का, बस वहाँ वो संकल्प करते हैं, मैं श्री कृष्ण के साथ अगर होता, प्रभु का ऐसा सेवा करता, ऐसे अर्चना करता, ऐसे वंदना करता। वो क्रिया हाथ पैर से भी होता है, इंद्रिय से भी होता है और मानस से भी होता है। लेकिन साधारण पूजा पाठ नहीं, साधारण जप तप नहीं, वो मन से होता है। मणिपुर जो क्रियाएं सारे इंद्रिय के साथ, मन के साथ मिलकर
मन के साथ मिलकर ध्यान दे, मन युक्त होकर भक्ति भाव में द्रवीभूत होकर होते हैं, वो मणिपुर चक्र का वर्क है। उसके बाद क्या होता है? अपने आप ध्यान होता है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र जाग जाता है, गहरी ध्यान होता है, वो ध्यानस्थ रहते हैं। फिर जब इसमें सिद्धि आ गई, यहाँ पर भी बहुत लोभ है, सिद्धि है, तो सारे सिद्धि को मारना पड़ेगा। मणिपुर में जाके जब साधक अच्छे अच्छे धारणा करने लगे, मन में द्रवीभूत होकर जब प्रेम करने लगे, भक्ति करने लगे, बस वहीं पर जाके 90% साधक का पतन हो जाता है। वो सोचने लगता है अरे मैं कितना भक्ति कर रहा हूँ, मग्न रहता हूँ, इतना अश्रुपात करता हूँ, बस अहंग बहुत सूक्ष्म चीज़ है, ये सब सारे कंस का अत्याचारी तो है। ये जो अत्याचार है ये तो अहंग और देहाभिमान का अत्याचार है। कंस का अर्थ क्या है? काय, काय से कंस, काय अंश। काय शब्द का अर्थ भागवत में स्पष्ट लिखा है, शरीर है, तो शरीर का अंश जीवात्मा, जीवात्मा जो देहाभिमानी है वो कंस है। इसीलिए एक एक चक्र पीड़ादायी होते हैं इसके लिए। और जीवात्मा क्या चाहते हैं? ईश्वर को चाहते हैं। और देहाभिमान क्या कहते हैं? ये देहाभिमान है दुष्ट कंस, जो अनादिकाल से जीव को इस शरीर रूपी, अनंत शरीर रूपी कारागार में, जेल में लॉक कर रखते हैं, बंद कर रखते हैं, ये देहाभिमान। तो जब मणिपुर चक्र में जब आते हैं तब भी डराता है कंस एक एक करके, और जब साधक के अंदर वो डर पैदा हो जाते हैं, वो मार देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब सिद्धि नहीं चाहिए। देखिए देवकी और वसुदेव का जो पहला पुत्र था वो था कीर्तिमान। उनका नाम था कीर्तिमान। इसका अर्थ क्या हुआ? कीर्ति विस्तार के लिए लोभ लालच का सिद्धि। लोग आकर पूजा करने लगेगा, नाम होगा, करोड़पति बन जाएंगे, मठ मंदिर आदि हो जाएगा, बहुत चेला हो जाएगा। ये सब लोभ, यही तो है कीर्तिमान। तो मारना बहुत शक्त है, देहाभिमान है ना, कष्ट होता है बहुत। इसे मार दूँ, कितना कीर्ति विस्तार होता मेरा, कितना कुछ कर सकते, इतना मठ मंदिर खरीद सकते। तो इसीलिए देवकी वसुदेव को भी कष्ट होता था पुत्र को मारने के लिए जब कंस ले जाते थे, लेकिन तरफ था भगवान की प्राप्ति, इसलिए मार दो, वो सिद्धि को मार दिया। फिर आते हैं मणिपुर चक्र में, जैसा कि मैंने कहा, द्रवीभूत होकर भक्ति जब हो जाते हैं तब सोचने लगता है अरे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। ये अहंकार आ जाता है तो बस। और जब ये आते हुए सबके प्रशंसा सुनते हुए, तुम तो साक्षात भगवान हो, ऐसे प्रशंसा सुनते हुए भी वो बद कर देते हैं। नहीं चाहिए, मुझे भगवान बनना नहीं चाहिए, मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, भगवान के परमानंद चाहिए, मैं भगवान बन के क्या करूँ। तो वो भी मर जाते। फिर आते हैं ध्यान। ध्यान के बाद फिर बहुत सारे आकाश में उड़ने की शक्ति, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, इशिता, वशिता, बहुत सारे सिद्धि आ जाते हैं। देवांगना के साथ जाके नृत्य करो, अप्सरा को बुला लो, किसी भी मरे हुए व्यक्ति को देखने का इच्छा हो तो बुला लो, ये सब सिद्धि आ जाता है। लोभ दिखाता है, किसी भी सुंदरी को बुला लो, किसी भी सुंदर पुरुष को बुला लो, बस इसमें फंस गए तो भी। तो इसलिए फंसना नहीं चाहिए, तो इसको मार दो इसको कंस बन के।
हम कंस को विलन समझते हैं, तो ये विलन तो है ही हमारे देहाभिमान। और जब जीवात्मा प्रण ले लेते हैं कि हमें प्रेमानंद प्राप्त करना है, तो वो क्या करते हैं? कंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए, मारना ही चाहिए इसे। तो इससे क्या होता है? देहाभिमान नहीं मार रहा है, देहाभिमान का ही विनाश आ रहा है। देहाभिमान का ही विनाश निश्चित है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये भी छोड़ रहे हैं, ये चले जाए, ये विकार भी चले जाए और कंस भी बढ़ता रहे, और भी सिद्धि आएगा, और भी सिद्धि आएगा, और कंस का विकार, कंस धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाएगा, देहाभिमान धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाएगा। तो फिर क्या आते हैं? हमारे विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र में भी बहुत सारी सिद्धियां होते हैं। फिर आज्ञा चक्र, वो होता है समाधि चक्र, षष्ठ चक्र। तो इस चक्र में जब पहुंचते हैं तब वो अंतिम परीक्षा होते हैं कि समाधि पाकर वो ज्ञानाभिमानी ना हो जाए। देहाभिमानी तो पहले से ही था, अब ज्ञान समाधि हो गया, फिर लौट के ज्ञानाभिमानी ना हो जाए। अब समाधि में जो पहुंच चुके हैं उसके कैसे ज्ञानाभिमान हुए हैं? गरुड़ जी हुए हैं, वो तो भगवान के पार्षद थे। नारद जी, वो तो स्वयं भगवान के अवतार, सबके अहंकार हुए। स्वयं भगवान महादेव का भ्रम हो गया था। तो भ्रम, अहंकार तब तक नहीं जा सकता जब तक वो संकर्षण तक ना पहुंचे, तब तक उसे डर रहता है। इसलिए सबको मारना चाहिए, किसी भी सिद्धि को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितना ही प्रलोभन दे, कितना ही लोभ दिखाए। फिर अंतिम, जब ये परीक्षा खत्म हो जाते हैं षष्ठ चक्र में आके, कि ज्ञानाभिमान को भी इन्होंने त्याग दिया। ज्ञानाभिमान में ये गूढ़ रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं। वो इतना ज्ञान हो जाता है, कोई भी शास्त्र के गूढ़ार्थ वो जान लेता है समाधि में जाके। बस वही अगर आ जाए अहंकार में कि हम सब कुछ जान गए, हम भगवान बन गए, बस खत्म। तो ये भी जो मार दे, इसे भी जो स्वीकार ना करे, वो चले जाते हैं सप्तम गर्भ में। वहां पर भगवान प्रतीक्षा करते हैं, व्याकुल, तीव्र व्याकुलता से अनंत काल से प्रतीक्षा करते हैं कि कब जीव आएगा, कब मेरे पास मेरे पुत्र लौटेगा। तो जब संकर्षण खींच लेते हैं, षष्ठ चक्र आने के बाद जब ज्ञानाभिमान ना आए, तब संकर्षण आकर्षण कर लेते हैं कृष्ण से मिलाने के लिए। और इनका शक्ति क्या है? योग माया। जिस शक्ति के द्वारा आकर्षण करते हैं पुरुष, वो शक्ति है योग माया। अब ध्यान दे, इससे पहले जीव माया द्वारा चालित थे, अब माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो लीलाएं होगा, माया जैसे ही, माइक जैसे ही लोगों की तरह होगा, लेकिन वो रहेगा योग माया के अधीन। योग माया लीला करवाएगा। अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, भक्त भी कुछ नहीं कर सकते, जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ शक्ति
भार ले लेते हैं। अब जो लीला होते हैं दोनों के मिलन के, वो सारे जोग माया कराते हैं। अब संकर्षण जी जब आ गए तो भोग रूप में दे दिया किसे? श्री कृष्ण को। अब तक तो जागतिक अहंकार ने भोग कराया था जगत को, माया शक्ति थे, जागतिक अहंकार का शक्ति माया। क्योंकि जागतिक अहंकार, जैसे कि मैंने कहा, जागतिक अहंकार का अधीश्वर शिव जी है, तो शिव जी की शक्ति कौन है? शंकर जी की शक्ति है योग माया, काली, शिवा। तो ये दोनों माया बन के घुमाते हैं, त्रिगुणात्मक बन के घुमाते हैं, फंसाते हैं, रुलाते हैं। रौद्र और रौद्री दोनों जीव को फंसा देते हैं। और अब जब संकर्षण जी आ गए तब योग माया शक्ति बन गई, इसलिए बहन। शिव की शक्ति है इसलिए कृष्ण का बहन। तो जब कृष्ण अब लीला शुरू करेगा तो कृष्ण के प्रति आकर्षित करेगा कौन? संकर्षण देव। तो भोग करने के लिए भोग करता है मन, भोग करता है मन। जागतिक वस्तुएं जैसे मन के द्वारा भोग किया जाता है, वैसे ही प्रेमानंद भी मन के द्वारा ही भोग किया जा सकता है। और वो मन, जागतिक मन अब नहीं रही, वो मन दिव्य हो गया। और मन के जो अधीश्वर है, ध्यान दे, बहुत जटिल तत्व है। मन के जो अधीश्वर है, जो देवता है, जो मन को नियंत्रण करता है, उसका नाम है चंद्र। और चंद्र के किसके शक्ति द्वारा भोग करवाते हैं? उसके पत्नी, उसके शक्ति। और चंद्र का शक्ति कौन है? सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी। रोहिणी चंद्रदेव के सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी, शक्ति है रोहिणी। इसलिए संकर्षण जी के माता कौन है? देवकी। सप्तम गर्भ की संतान है संकर्षण देव। लेकिन योग माया ने क्या की थी? आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दी थी। इसका अर्थ समझिए आप। पहले संकर्षण जी जब श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित कर रहे हैं जीव को, तब भोग करवाने वाला मन है, चंद्र है, और जिस शक्ति के द्वारा भोग करवाते हैं वो रोहिणी है। अब देवकी शब्द का अर्थ है जिसके शरीर देवता हो गए, देव वृत्ति जिसमें जागृत हो गए, जो परम सत्वगुणी है, उसे कहते हैं देवकी, जिसका शरीर दिव्य है। क शब्द मैंने कहा, काय, शरीर को का कहते हैं, तो इधर क से की हो गया। तो की का अर्थ की से देव की मतलब वही हुआ जिसका शरीर कंस से देवकी तक, अर्थात दिव्य शरीर हो गया। दिव्य शरीर जिसको हो गया उसे देवकी कहते हैं, ये समझ लीजिए। अब जिसके शरीर दिव्य हो गया तो वो सत्वगुणी है। तो अब जब सत्वगुण है तब तक भगवान को आस्वादन नहीं कर सकते। सत्वगुण भगवान के पास लेके पहुंचा देते हैं, लेकिन मिलाता नहीं। मिलाता कौन है? भगवान के अपना शक्ति योग माया। इसलिए योग माया ने क्या किया? मन के शक्ति रोहिणी के पास भेज दिया। सात्विक वृत्ति है, देव आराधना, वेद पाठ, पूजा अर्चना आदि, और प्रेम नहीं, ऐश्वर्य भक्ति, वो है सात्विक वृत्ति, जो है देव की। उसका शरीर ही दिव्य है या देवता है, जो कुछ भी कहे, लेकिन वो ईश्वरीय भाव से भोग करेगा।
ईश्वर को पसंद नहीं, इसलिए भोग कर सके, इसीलिए मन के पत्नी, चंद्र के पत्नी रोहिणी के पास भेजा, ताकि ईश्वर को किसी भी रूप से, किसी भी भाव से प्रेम करे, ऐश्वर्य भाव से नहीं, डर के नहीं, बेत पाठ करके नहीं, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ प्रेम। जिस प्रेम में आनंद में विभोर हो जाएगा, रोम रोम आनंद में झूम उठेगा। मैं और कृष्ण, जहाँ मैं वहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण वहाँ मैं, जहाँ जीव वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ जीव, कोई भेद नहीं। दोनों एक साथ मिलके जहाँ जुगल सत्वा में जीव और शिव एक साथ एक दोनों को आस्वादन करेगा, हर एक रूप में, हो सके वो माता पुत्र के रूप में, हो सके वो पिता पुत्र के रूप में, भाई बहन के रूप में, सखा के रूप में, सखी के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन वो हाथ जोड़ के पूजा पाठ ना करे, वो तो सत्वगुणी हो गया, भेद हो गया भगवान से। जहाँ भेद है वहाँ मिलन नहीं है, मोक्ष नहीं है। मुक्ति होने के लिए एक होना चाहिए। इसीलिए रोहिणी भोग, जो भोग है उसका पुत्र हो गया संकर्षण, ताकि वो संकर्षण रूपी अभिमान लेके, संकर्षण रूपी अभिमान मतलब अपना पावर, अपना जो पावर है, जागतिक पावर नहीं, माइक पावर नहीं, वो अपना शक्ति लेके, दिव्य शक्ति लेके, पारमार्थिक शक्ति लेके, जोग माया का शक्ति लेके, चित्त शक्ति लेके, पराशक्ति लेके जीव के साथ रमन करे। रमन मतलब क्या होता है? आनंद, आराम। तो समझ में आया? इसीलिए संकर्षण देव जब रोहिणी जी के पास पुत्र बन के गए, तब कृष्ण का प्राकट्य हो गया, और कृष्ण का प्राकट्य होते ही वो कारागार खुल गया, और तीनों एक साथ, संकर्षण जी और कृष्ण और वो जोग माया, पहले संकर्षण जी प्रकट होकर व्यवस्था कर दिया, आकर्षण किया, फिर उसके शक्ति ने जन्म ले लिया, फिर आ गया श्री कृष्ण। यानी कि श्री कृष्ण उसके अहंकार और अहंकार की शक्ति योग माया द्वारा अब जीव के साथ क्रीड़ा करेगी। क्रीड़ा करेंगे कहाँ? यमुना के तट। यमुना क्या है? अगर यम जीवन मृत्यु है तो यमुना जीवन है। यम, यमी, यमी शब्द से यमुना आते हैं, तो यम मृत्यु, यम संयम, और यमी यमुना जीवन। जिस जीवन यमुना, जिस जीवन प्रेम में यमुना बन गए, उसी तट में भगवान क्रीड़ा करेंगे जीव के साथ, अपने ही स्वरूप, दूसरी स्वरूप जीव के साथ। और जिस जीव के साथ क्रीड़ा करेंगे वो वही है, वही आदि रस है, आराधिक उत्तम है। वो कभी माँ बन के, कभी भ्राता बन के, कभी सखा सखी बन के, सारे रूप में, रंग में, रस में कृष्ण को आनंद दे रही है। और वो कौन है अब समझ लीजिए। तो ये हुआ जन्म परिचय। कंस के कारागार बहुत ही संक्षेप में मैंने कहा, क्योंकि इससे अधिक मैं कुछ बोलूँ तो वो एक पुस्तक बन जाएगा, और जो सुन रहे होंगे वो शायद उसे नींद आ जाएगा। तो इसके बाद जो मैं कहूँगी वो है कृष्ण के बुधवार कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो बुधवार क्यों हुआ?
बुध शब्द का क्या अर्थ है? बुध शब्द का अर्थ है ज्ञान। बुध मनोज्ञया, श्री कृष्ण से गोपियाँ कह रहे हैं आप तो बुध मनोज्ञया, अब तो इतना ज्ञानशाली है, बड़े बड़े मुनिजन हार जाते हैं आपके सामने। बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा, गोपीगण कह रहे हैं। तो बुध शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञानमय शरीर, प्रेममय शरीर, सच्चिदानंद घन, इसीलिए बुधवार बुध से ज्ञान का संबंध ऐसे ही स्थापित हुआ। अब सिंह राशि, श्री कृष्ण का सिंह राशि है, वो भी संक्षेप में समझिए। सिंह शब्द के अर्थ क्या है? शेर। तो शेर तो बहुत ही हिंस्र पशु है। तो जब कोई जीव किसी शरीर में भगवान की प्राप्ति के लिए सिंह जैसे वैरागी बने, पराक्रमी बने, मतलब सिंह क्या करते हैं? सिंह जैसे ईर्ष्या प्रवृत्ति को सबसे अधिक रखता है, वैसे ही ईर्ष्या प्रवृत्ति को जो जीव अपने रिपुओं के प्रति रखे, अपने इच्छा और जागतिक कामनाओं के प्रति सिंह बन जाए, सिंह बन के ही ईर्ष्या करने लगे उस विकारों के साथ, तो वो होते हैं शेर, नरशेर। सिंह विक्रम कहते हैं उसे। वो सिंह विक्रम जिसके अंदर आ जाए तो वही तीव्र वैरागी ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ तो शेर का कोई तुलना नहीं चलता, फिर भी श्री कृष्ण तो है ही सिंह विक्रम, महान पराक्रम। इसीलिए ये सिंह भगवान को ना कहकर भक्त जो जीव को कहनाई, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लिए उसे कहनाई अच्छा रहेगा। यद्यपि जीव और शिव में कोई भेद नहीं, ये प्रमाण कर दिया ये कृष्ण लीला में कि जहाँ जीव वहाँ शिव, कोई भेद नहीं। मुझे पूजा पाठ वेद स्तुति से नहीं, प्रेम से मुझे मांगो, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम भूल गए मैं नहीं। तो इस लीला के द्वारा ये याद दिलाया जीव को। और कि रह गए मुझे और मध्य रात्रि। अच्छा, तो किसी ने कहा मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि का अर्थ समझ लीजिए। ये जो मध्य रात्रि है तो गीता में लिखा हुआ है, या निशा सर्वभूतानां सत्संज्ञागर्त संयमी यस्संज्ञाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो रात्रि, जो अज्ञान रूपी रात्रि जीव के लिए भोग विलास आलस्य निद्रा आदि के समय है, उसी रात्रि में केवल जीव और शिव ही जाग सकते हैं, ऋषि और मुनि ही जाग सकते हैं, भक्त और भगवान ही जाग सकते हैं, क्योंकि वो ये अज्ञान से दूर रहते हैं, वो सदा अपने स्वरूप में रहते हैं। इसीलिए वो स्वरूप जो जीव और शिव के मिलन हो रहे हैं, वो स्वरूप को अज्ञानी जीव नहीं समझ सकता। वो बेचारा, ये रात्रि उसके लिए अज्ञान समान है, वो बेचारा ये मिलन क्या जाने। अंदर में जो चल रहे हैं किसी जीव और शिव के मिलन, भक्त और भगवान के मिलन, वो तो बाकी लोगों के लिए अज्ञान समान है, अंधकार समान है। वो कुछ नहीं जानते इनके अंदर क्या चल रहे हैं, महापुरुष के अंदर क्या चल रहे हैं। इसलिए भगवान और महापुरुष सारे इंद्रिय मन बुद्धि के अतीत है। इसीलिए रात्रि के साथ ये संयोग हुआ, ये तुलना हुआ। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ तक ही मैं समाप्त करती हूँ।